नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम संक्षिप्त में सत्रांक भरने की प्रोसेस और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रोसेस बताने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कक्षा 10 और कक्षा 12 के सत्रांक भरना और साथ ही साथ जो प्रवेश पत्र है वो हम किस तरह से डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले PSER गूगल पर सर्च करना है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट हमें दिखाई देगी, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ सत्रांक भरने के निर्देश दिए गए हैं। सत्रांक निर्देश 2023 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस PDF को आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद इसे अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपके क्लियर हो जाएगा किस सब्जेक्ट में मार्क्स भरने हैं, कितने मार्क्स भरने हैं और कितने में से भरना है और किस सब्जेक्ट में ग्रेड भरनी है। इससे संबंधित सारी जानकारी इस PDF के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो जिन सब्जेक्टों में ग्रेड भरनी है वहाँ पर ग्रेड भरें, जिन सब्जेक्टों में 100 में से भरना है वहाँ पर भरें। आपको यहाँ पर बोर्ड मेन एग्ज़ाम 2023 दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। बोर्ड मेन एग्ज़ाम 2023 न्यू पोर्टल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। हमारा पोर्टल BSER-exam.in यहाँ पर ओपन हो चुका है। इस पोर्टल पर हमें स्कूल की कोड, स्कूल का पासवर्ड लगाकर लॉगिन करना है। स्कूल कोड आपके पास होगा, पासवर्ड आपके पास है, दोनों को यहाँ पर भरेंगे और लॉगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें एग्ज़ाम 2023 मटेरियल ऑप्शन दिखाई देगा, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एग्ज़ाम 2023 मटेरियल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। वर्तमान में कक्षा 10 और कक्षा 12 के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर एग्ज़ाम मटेरियल 2023 पर क्लिक किया, हमारे सामने स्कूल मटेरियल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें नॉमिनल रोल दिखाई देता है, इसके नीचे हमें एडमिट कार्ड ऑप्शन दिखाई देता है। तो हमें यहाँ पर एडमिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये बटन यहाँ पर दिया गया है एडमिट कार्ड का, हमने यहाँ पर एडमिट कार्ड पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हम एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हैं, स्कूल मटेरियल एडमिट कार्ड के अंदर हमें सीनियर सेकेंडरी रेगुलर के एडमिट कार्ड दिखाई दे रहे हैं। सेकेंडरी रेगुलर के एडमिट कार्ड यहाँ पर उपलब्ध हो चुके हैं। सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी दोनों क्लासेज के यहाँ पर प्रवेश पत्र उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ये प्रवेश पत्र आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, इस तरह का एक्शन बटन आपको दिखाई देगा। एक्शन में प्रीव्यू बटन आपको दिखाई देगा। अगर एक स्टूडेंट का प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है तो प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप प्रवेश पत्र को देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही आप ऊपर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ये आपको नीचे वाले प्रिंट बटन पर ले जाएगा। ऊपर लिखा हुआ भी है रेड कलर से कि आप नीचे वाले प्रिंट से ही प्रिंट करें। तो जैसे ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, हम नीचे प्रिंट बटन पर पहुंच जाएंगे, वहां से हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक स्टूडेंट का प्रवेश पत्र प्रिंट करने का ऑप्शन हुआ। इस ऑप्शन के माध्यम से हम एक स्टूडेंट के प्रवेश पत्र को प्रिंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको सभी स्टूडेंटों को एक साथ प्रिंट करने का जो प्रवेश पत्र है, एक साथ प्रिंट करने की प्रोसेस भी बताएंगे। ये जो प्रोसेस है, इसमें हमने सिंगल जो प्रवेश पत्र है उसको यहाँ से प्रिंट करने का क्लिक किया है, तो हम यहाँ पर इसे सेट करके प्रिंट कर लेंगे। ये हमारा हाफ पेज के अंदर प्रिंट होगा। इस तरह से आप भी अपने स्टूडेंट का प्रवेश पत्र प्रिंट कर लें। अगर आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो आप प्रिंटर सेटिंग में चेंज करके इसको इधर उधर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने यहाँ पर ये एक जो प्रवेश पत्र है उसको डाउनलोड करने की प्रोसेस आपको बताई है। अब वापस से हम चलते हैं वेबसाइट पर। एग्ज़ाम मटेरियल के अंदर एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड के अंदर हम किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी ले सकते हैं, सेकेंडरी ले सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा प्रवेश पत्र यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। सभी स्टूडेंटों के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर जो संख्या है सिर्फ 10 दिखाई दे रही है फर्स्ट में। अब आपको अगर एक साथ 100 या 50 या 25 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हैं तो 100 जो लिखा हुआ है इसके सामने आपको 10 एंट्री ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस 10 एंट्री के यहाँ पर हमारे यहाँ पर जब 100
10 लिखा हुआ दिखाई देगा तो हमें 10 ही नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर हम अगर 100 करते हैं तो हमारे एक साथ 100 स्टूडेंटों के नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर हम 50 करते हैं तो एक साथ 50 स्टूडेंटों के नाम नीचे दिखाई दे जाएंगे। और अगर हम 25 करते हैं तो हमारे 25 स्टूडेंट एक साथ दिखाई दे जाएंगे। मैंने ऊपर 100 सेलेक्ट किया है, नीचे 1 से 25 तक के मेरी एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 100 सेलेक्ट करने पर मेरे जो अधिकतम स्टूडेंट है वो यहाँ पर मेरे शो हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर अगर 50 सेलेक्ट करता हूँ तब भी मेरे 25 स्टूडेंट यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मुझे प्रिंट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं प्रिंट ऑल ऑप्शन पर चेक बॉक्स में क्लिक करूँगा, नीचे सभी स्टूडेंट के सामने ऑटोमेटिक चेक बॉक्स पर क्लिक हो जाएगा। इसके बाद मुझे मल्टीपल प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। मल्टीपल ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये 25 जो हमारे प्रवेश पत्र हैं वो एक साथ यहाँ पर हमें दिखाई देंगे और हम इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप एक से अधिक प्रवेश पत्र प्रिंट कर रहे हैं तो इस तरह से आप अधिकतम 100 जो प्रवेश पत्र हैं वो एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके 50 स्टूडेंट हैं तो आप 50 सेलेक्ट करें। अगर आपके 25 स्टूडेंट हैं तो आप 25 सेलेक्ट करके इसको एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वो कार्य कर लिया है जिससे हम मल्टीपल प्रिंट कर सकते हैं। तो आप भी अपने स्टूडेंटों के मल्टीपल प्रिंट यहाँ से करें। सेलेक्ट करते हुए करेंगे तो आपके एक पेज के अंदर 2 प्रवेश पत्र प्रिंट हो जाएंगे। आप प्रिंट करने से पहले उसे एक बार और देख लें। आपके कंप्यूटर की सेटिंग में कुछ अगर मिसमैच आ रहा है तो उसे अपडेट करके आप एक पेज पर 2 प्रवेश पत्र प्रिंट आसानी से कर पाएंगे और उनको आप अलग अलग कर लें। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पूरी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली है। इस प्रोसेस के माध्यम से हम अपना प्रवेश पत्र प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले प्रिंट पर क्लिक किया, ये हमें नीचे ले जाता है और नीचे हमें दिखाई दे रहा है पेज 13, यानी कि हमारे 25 जो प्रवेश पत्र हैं वो 13 पेजों पर यहाँ पर प्रिंट होने वाले हैं। और इसकी जो हमारी प्रिंट है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। हम PDF में भी इसे सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल पर भी इसे सेव कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट से मोबाइल पर भी आसानी से इसे PDF में सेव किया जा सकता है। क्योंकि साला दर्पण पर इस तरह की दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पर हमारे बोर्ड की वेबसाइट पर कोई समस्या नहीं है। आप इसे PDF में सेव कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हुई जिसके माध्यम से हम 10th और 12th के स्टूडेंटों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे, अपने मोबाइल में सेव कर पाएंगे। अगली जो प्रोसेस हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं उसके लिए आपको यहाँ पर सेशनल मार्क्स पर क्लिक करना होगा। सत्रांक के लिए हमें यहाँ पर सेशनल मार्क्स ऑप्शन दिया गया है। इस सेशनल मार्क्स पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें से हमें क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई दिया। हमने यहाँ पर सेकेंडरी सेलेक्ट किया। सामने सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। हम सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सभी सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे शो हो रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, कंप्यूटर, SUPW, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी के लिए यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है और उस एक एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए उसके सत्रांक हमें यहाँ पर भरने हैं। तो हमने किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले ऐड स्टूडेंट है। अगर आपके स्टूडेंट की संख्या कम आ रही है, नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ से ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है। दूसरा है हमारा प्रिंट ब्लैंक अवार्ड लिस्ट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के लिए ब्लैंक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, प्रिंट कर सकते हैं और उसमें आप सत्रांक भर लें स्टूडेंट के नाम के सामने और फिर आगे का कार्य करें। इसके बाद में जब आप सत्रांक भर लेंगे, क्रॉस चेक लिस्ट यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे। चेक लिस्ट क्रॉस चेक प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। इससे आप चेक लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपने जो सत्रांक भरे हैं वो सही भरे हैं या नहीं भर पाए। तो उसको आप क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ से क्रॉस चेक प्रिंट ऑप्शन से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है लॉक डाटा। जैसे हम सभी स्टूडेंटों का डाटा सेव करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे जो नंबर हैं वो सेव होते जाएंगे। यहाँ पर कहीं भी सेव का बटन नहीं दिया गया है। तो आप जैसे ही स्टूडेंट के नंबर सेलेक्ट करेंगे और उसको अगले स्टेप पर चलेंगे
तो वो वहाँ पर सेव हो जाएगा। इस तरह से जब हम सभी स्टूडेंटों का डाटा भर लेंगे तब हमें डाटा लॉक करना होगा, एक एक सब्जेक्ट का डाटा यहाँ पर अपडेट हमें करना होगा। तो ये पूरी प्रोसेस हुई। अब हम यहाँ पर सत्रांक की प्रोसेस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर आर्ट एजुकेशन को सेलेक्ट किया है। आर्ट एजुकेशन में जो हमें सत्रांक भरने हैं वो ए से ई ग्रेड तक भरना है, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स नहीं है, ग्रेड है। पहला ऑप्शन हमें एब्सेंट दिखाई दे रहा है, दूसरा अनफेयर मीन्स का है, तीसरा सब्जेक्ट चेंज है, फिर आगे एनएसओ है, जीरो है, नॉट एप्लीकेबल है, उसके बाद EDVCA, इस तरह से ग्रेड हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ए ग्रेड किसी स्टूडेंट की आएगी उसके लिए आपको बाहर सत्रांक के निर्देशों को पढ़ना है, और यहाँ पर 86 जो मार्क्स हैं उससे ऊपर वाला जो स्टूडेंट होगा उसके यहाँ पर ए ग्रेड आने वाली है। तो आप उसके लिए उस निर्देश को पढ़ लें, जो PDF मैंने फर्स्ट में बताई है उसे आप अच्छे से अध्ययन करें, आपको सभी सब्जेक्टों की ग्रेडिंग और मार्क्स का सिस्टम समझ में आ जाएगा। आप एक एक स्टूडेंट को इस तरह से यहाँ पर ग्रेड भरकर छोड़ेंगे और ये डाटा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। प्रिंट ब्लैंक लिस्ट जो ऑप्शन है इसको आप पहले ही प्रिंट कर लें, उसके बाद में आप ग्रेड या मार्क्स भरने के बाद क्रॉस चेक प्रिंट जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्रॉस चेक लिस्ट या चेक लिस्ट हमारी डाउनलोड हो जाएगी और उसे हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो भरा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब हमारे सभी स्टूडेंटों के सामने हम ग्रेड भर चुके होंगे उसके बाद हमें यहाँ पर डाटा लॉक करना है। इसी तरह से हम दूसरे सब्जेक्ट में देख लेते हैं जो हमारे मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स हमारे 20 हैं। जैसे हम यहाँ मार्क्स भरने के लिए क्लिक करेंगे, एब्सेंट, अनफेयर मीन, सब्जेक्ट चेंज, एनएसओ, जीरो, नॉट एप्लीकेबल, और उसके बाद हमें दिखाई देगा 20। तो हमें यहाँ पर 20 पर क्लिक करना है। अगर आप 20 सत्रांक दे रहे हैं, अगर आप 19 भर रहे हैं तो 19 पर क्लिक करना है, 18 भर रहे हैं तो 18 पर क्लिक करना है, अगर आप 10 भर रहे हैं तो 10 पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये मार्क्स यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। हमें कोई भी सेव बटन या कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसको हम दबाएंगे, हमें यहाँ पर सिर्फ नंबर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते हुए अगले स्टूडेंट पर जाना है। अगर आपको गलत नंबर सेलेक्ट हो गया है तो आप उसे करेक्ट भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने सेव किया वैसे ही हम इसे वापस से सही कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस है जिसमें हम स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट मार्क्स ऑप्शन दिया गया है हर स्टूडेंट के सामने। उस सेलेक्ट मार्क्स ऑप्शन पर हमें स्टूडेंट के सामने जितने मार्क्स भरने हैं उतना मार्क्स पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर एक पिछला भरा हुआ जो सत्रांक है वो आपको बता देते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स में 20 भरा है और ये भरने के बाद में ये ऑटोमेटिक सेव हो गया है। यहाँ पर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें लग रहा है कि ये गलत है तो हम उसकी जगह सही मार्क्स सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो वो सही मार्क्स यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इस तरह से हमें एक एक स्टूडेंट के सामने सही मार्क्स भरना है और मार्क्स भरने के बाद हमें आगे अगली स्टेप जो करनी है वो क्रॉस चेक करना है। और क्रॉस चेक करने के बाद में जब हम संतुष्ट हो जाएं, दो शिक्षक इस चीज़ से संतुष्ट हो जाएं कि आपने जो सत्रांक भरे एकदम करेक्ट भरे हैं, उसके बाद हमें डाटा लॉक करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया कि किस तरह से हम 20 में से सत्रांक यहाँ पर भरेंगे, किस तरह से हम ग्रेड भरेंगे। और एक दो सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें हमें 100 में से मार्क्स भरने हैं, तो 100 वाले सब्जेक्ट में भी आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप 99, 98, 94 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। आप उसमें से जो स्टूडेंट के नंबर हैं उसे सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर जब आप सत्रांक भरेंगे उससे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का आप अध्ययन जरूर कर लें। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट का चयन करते समय इंटरनल परीक्षा के अंक भरना शुरू करें। सब्जेक्ट पहले चयन करना है, उसके बाद ही हमें पहले क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें मार्क्स भरने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी तरह से अंक भरने से पहले स्कूल अवार्ड ब्लैंक जो दिया गया है उससे खाली डाउनलोड कर लें, उसमें एंट्री करें और फिर आगे अपडेट करें। क्रॉस चेक प्रिंट करने के लिए और लॉकिंग के लिए सभी स्टूडेंटों के अंक भरना अनिवार्य है, यानी सभी स्टूडेंटों के अंक भर देंगे तभी हम क्रॉस चेक कर पाएंगे और तभी हम उसको लॉक कर पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट शो नहीं हो रहा तो उसे ऐड बटन से हम ऐड कर सकते हैं और एक बार लॉक करने के बाद यहाँ पर हमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ये निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। हमने यहाँ पर ज्योग्राफी 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी के लिए सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमें मार्क्स का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैक्सिमम मार्क्स 14 है।
हमने यहाँ पर सत्रांक भरने के लिए ऑप्शन पर क्लिक किया, एब्सेंट अनफेयर मीन्स सब्जेक्ट चेंज NSO 0 नॉट एप्लीकेबल, और उसके बाद में 14 नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें जितना नंबर यहाँ से भरना है उस स्टूडेंट का, उसके सामने उतने नंबर पर क्लिक करना है। अगर मुझे 14 नंबर यहाँ पर भरने हैं तो मैं 14 पे क्लिक करूँगा, अगर मुझे यहाँ पर 13 भरने हैं तो मैं 13 पर क्लिक करूँगा, अगर मुझे 10 भरने हैं तो 10 पर क्लिक करके यहाँ पर मार्क्स सेव करूँगा। इस तरह से हम सभी स्टूडेंटों के जब भर लेंगे इस सब्जेक्ट के लिए, तभी हम इस सब्जेक्ट का क्रॉस चेक प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि हम एक दो स्टूडेंटों के मार्क्स भरकर क्रॉस चेक प्रिंट नहीं कर सकते, हमें सभी स्टूडेंटों के मार्क्स भरने होंगे और मार्क्स भरने के बाद ही हम क्रॉस चेक प्रिंट करेंगे। जब हमारा क्रॉस चेक सही हो जाए, हमें कन्फर्म हो जाए कि हमने सही भरा है, तब हम डाटा लॉक पर क्लिक करेंगे। डाटा लॉक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे हमारा डाटा लॉक हो जाएगा, उसमें हम कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले ही संशोधन कर लें, अगर आपको कुछ संशोधन करना है उसके बाद आप डाटा लॉक करें। जैसे ही आप डाटा लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद आपको यहाँ पर एक और बटन दिखाई देगा फाइनल प्रिंट। उस फाइनल प्रिंट के ऑप्शन के माध्यम से आप अपने सत्रांकों का प्रिंट लेकर अपने विद्यालय में सुरक्षित रखें, परीक्षा के लिए सुरक्षित रखें, परीक्षा विभाग के लिए पास में आप इसको सुरक्षित रखें, यानी कि एग्जाम प्रभारी के पास में उसे सेव रखें। आगे कभी भविष्य में ज़रूरत होगी तो उसको वहाँ से मांगा जाएगा, तो आप उसे उपलब्ध करवाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। जो इस बार सत्रांक भरना चाह रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।